नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। रीढ़ की हड्डी में इलेक्ट्रिक शॉक से इलाज। रीढ़ की हड्डी शरीर के सबसे मजबूत अंगों में से एक है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक यानी विद्युत प्रवाह देकर उत्तेजना पैदा की जा सकती है और उससे अवसाद का इलाज संभव है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। शोध मॉलिक्यूलर साइक्रेटरी जर्नल में प्रकाशित हुआ। अमेरिका में सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा और व्यवहार तंत्रिका विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और मुख्य अन्वेषक फ्रांसिस्को रोमोनावा ने कहा कि परीक्षण इस बात पर केंद्रित है कि मस्तिष्क शरीर संचार मनोरोग विकारों में कैसे शामिल है। ऐसा माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी की उत्तेजना मस्तिष्क को शोर को कम करने या अवसाद ग्रस्तता सिंड्रोम के दौरान होने वाले अति सक्रिय सिग्नलिंग को कम करके खुद को नियंत्रित करने में मदद करती है। क्लिनिकल ट्रायल में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 20 मिनट से अधिक नहीं रहता है किसी तरह का दुष्प्रभाव। उपचार के दुष्प्रभाव हल्के थे, जिनमें उत्तेजना स्थल पर त्वचा की लालिमा और संक्षिप्त गैर दर्दनाक खुजली या जलन शामिल थी, जो केवल उपचार सत्र के दौरान ही रही। रोमोनावा ने कहा, त्वचा की लालिमा आमतौर पर एक सत्र के बाद 20 मिनट से अधिक नहीं रहती है। डिवाइस से करंट रीढ़ की हड्डी से होते हुए स्पाइनल ग्रे मैटर तक जाता है, लेकिन मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है। इससे मस्तिष्क को क्षति पहुंचने की संभावना नगण्य हो जाती है। यही वजह इस शोध को लेकर उम्मीद जगाती है। सक्रिय इलेक्ट्रोड के जरिए दिया गया करंट रीढ़ की हड्डी की उत्तेजना को मस्तिष्क शरीर सर्किट में सूचना के प्रवाह को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि मस्तिष्क खुद को बेहतर ढंग से समायोजित और विनियमित करने में सक्षम हो सके। टीम ने एक जांच उपकरण का उपयोग किया, जिसमें सक्रिय इलेक्ट्रोड को मरीज की पीठ पर रखा गया और रिटर्न इलेक्ट्रोड को उनके दाहिने कंधे पर रख दिया गया। परीक्षण में कुल 20 मरीजों को नामांकित किया गया था, जिनमें से आधे को रीढ़ की हड्डी की उत्तेजना का सक्रिय संस्करण प्राप्त करने के लिए यादृच्छिक किया गया था और आधे को करंट का एक अलग प्रसंस्करण प्राप्त हुआ था, जिसका अधिक प्रभाव होने की उम्मीद नहीं थी। ऊतक को क्षति पहुंचाने के लिए जितने करंट की जरूरत होती है, उससे यह वेग लगभग 10 गुना छोटा था, इसलिए क्षति का डर नहीं होता है। बड़े पैमाने पर हो प्रयोग। विज्ञानियों के अनुसार जिन रोगियों को रीढ़ की हड्डी के जरिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, उनमें नियंत्रण समूह की तुलना में उनके अवसादग्रस्त लक्षणों की गंभीरता में अधिक कमी आई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रयोग अभी बहुत ही छोटे नमूनों पर किया गया है। इसके तो नतीजे सामने आए हैं। उसे लागू करने पर मान्यता दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर दोहराने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।